दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गकुलतारुणी मण्डलमहिते गकुलतारुणी मण्डलमहिते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वरधन वेशे हरिनिष्कुटावृन्दाविपिनेशे दामोदर रति वरधन वेशे हरिनिष्कुटावृन्दाविपिनेशे जय राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नवसशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदधि नवसशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे जय राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव करुणांकुरुमयी करुणाभरिते शनक सनातन वरनीत चरिते करुणांकुरुमयी करुणाभरिते शनक सनातन वरनीत चरिते जय राधे जय जय माधव दैते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। वंदेहं श्री गुरु श्रीजुतो पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांस
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तवामुनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञानकेशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भोदे पादं भुजयते नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्वा भूमेष्टं निर्देष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदों में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किए भगवान वराहदेव हिरण्यक्ष असुर जो है हिरण्यक्ष असुर को वराहदेव ने वध किया और वध करके ये पृथ्वी देवी जो है पृथ्वी देवी को सृष्टि के लिए प्रजा सृष्टि के लिए स्थापित किए। वराह भगवान ये दिव्य लीला करके अपने नित्य धाम जो है नित्य धाम में प्रवेश किए। भगवान अंतर्धान होने के बाद ये कथा सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सुतदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवर महिं प्रतिष्ठया मध्यस्य सौते सायं भुव मनु। देखिए पृथ्वी देवी को जब स्थापित किए
तब स्वयंभुव मनु को सृष्टि करने की जो इच्छा है अब सृष्टि कर पाएंगे। जिस प्रकार सृष्टि करना है, अब पृथ्वी देवी स्थापित हुए है, अब पृथ्वी देवी के ऊपर अब सृष्टि करेंगे। तो स्वयंभुव मनु ने किस प्रकार सृष्टि किए और विदुर जी ने मैत्रेय जी से आगे क्या पूछा। सौनक आदि ऋषि सुतदेव गोस्वामी से ऐसे करके प्रश्न किए। जो कुछ कहे है आप कृपा पूर्वक वर्णन करिए। सुत जी बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, हिरण्यक्ष का वध कथा जो है महात्मा विदुर सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। बराहदेव की लीला जो है, और बराहदेव भगवान जिस प्रकार अनायास पूर्वक खेलते खेलते उन असुरों को वध किया, और ये लीला विदुर को अत्यंत विदुर को प्रसन्न किए और विदुर प्रसन्न हुए। और विदुर ये लीला सुनने के बाद प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से, हे मुनिवर, ये मनु स्वयंभुव मनु जो है और मरीचि आदि ऋषि जो है, इन सब के ऊपर पितामह ब्रह्मा आदेश किया सृष्टि करने के लिए, प्रजा सृष्टि के लिए। ये सब पितामह ब्रह्मा के पुत्र है, मरीचि आदि मनु, स्वयंभुव मनु इत्यादि। तो इसी अध्याय में सृष्टि का क्रम जो है, सृष्टि का विषय मैत्रेय ऋषि विदुर जी से श्रवण कराएंगे। देखिए बीच बीच में सृष्टि रहस्य जो है ना, ये सृष्टि रहस्य वर्णन करेंगे, क्योंकि सृष्टि रहस्य अत्यंत जटिल है, अत्यंत कठिन है। जो कठिन विषय जो है वो बीच बीच में वो आवृत्ति करेंगे। यद्यपि यही सृष्टि विषय हम लोग 2-3 बार कम से कम सुन के आए हैं, आज फिर मैत्रेय ऋषि उसी सृष्टि के बारे में आप कहने लगे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर, वो विराट पुरुष जब प्रकृति देवी के ऊपर निरीक्षण किया, दृष्टि किया, और दृष्टि से ही प्रकृति देवी जो है, वो माया जो है, वो प्रकृति देवी माया भगवत शक्ति उन्होंने धारण की। दृष्टि से सृष्टि करने के लिए भगवान शक्ति प्रदान किए प्रकृति देवी को, माया देवी को। और माया देवी ने और प्रकृति ने जो तत्व जो है, उन तत्वों को प्रकृति देवी ने सृष्टि किए। पंचो महाभूत, पंचो तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, पंचो ज्ञानेन्द्रियो, पंचो कर्मेंद्रियो, जो कुछ भी है ये सब कुछ सृष्टि की है प्रकृति देवी। और सृष्टि करने के बाद वो तत्व जो है अपने ही अपने कुछ करने में उनमें कोई समर्थ था ही नहीं। तो कैसे
अब क्या किया जाए? प्रकृति देवी के इच्छा से भगवान ने क्या किया है, उन तत्वों में भगवान ने प्रवेश किया। जब भगवान ने उन सभी तत्वों के भीतर प्रवेश किया और भगवत प्रवेश होने के बाद उन सारे तत्वों को लेकर एक अंडो सृष्टि हुई। और ये अंडो क्या है? और ये अंडो ही ये ब्रह्मांड है। पर ये ब्रह्मांडो सृष्टि तो हुआ, पर सृष्टि होने के बाद हजारों हजारों साल जल में पड़े रहे। उनमें कोई सृष्टि, उसमें कोई क्रिया कोई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहे हैं। हजारों हजारों साल जब जल में पड़ा ही रहा, जल में पड़ा ही रहा, तब भगवान विराट पुरुष का ही एक अंश उसी ब्रह्मांडों के भीतर प्रवेश किए और प्रवेश करके देखा उसमें केवल खाली स्थान है, अंधेरा ही अंधेरा है। भाई कोई उसमें चले गए, बैठने का स्थान होना चाहिए, रहने का स्थान होना चाहिए, कहाँ पर बैठे? तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर से पसीना निकाल करके उस ब्रह्मांडों का आधा ब्रह्मांडो भगवान ने भरा दिया। और भगवान भराने के बाद उसी जल के ऊपर भगवान शयन करते हैं। और भगवान जब शयन करते हैं, भगवान के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जो है, पितामह ब्रह्मा प्रकट होते हैं भगवान के नाभि कमल से। और पितामह प्रकट होने के बाद और ये ब्रह्मांडों के भीतर जो सृष्टि है और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ही संपादन कराएंगे। सबसे पहले ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए 5 प्रकार जो अविद्या जो है, उन 5 प्रकार अविद्या को ब्रह्मा ने सृष्टि की। और ये 5 प्रकार अविद्या क्या है? और ये 5 प्रकार अविद्या है तामिश्र अंध्र तामिश्र्य तमो मोहो महातमः। तामिश्र अंध तामिश्रम तमो मोहो महातम। भगवान ने क्या किया है, ब्रह्मा ने क्या किया है, इन अविद्याओं को सृष्टि करके और वो तमोमय शरीर जो है, अपना तमोमय शरीर को ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। देखिए यहां पर जितने प्रकार रजोगुण तमोगुण जो कुछ सृष्टि करेंगे ब्रह्मा जी, और सृष्टि करने के बाद ही प्रत्येक शरीर जो है ब्रह्मा जी त्याग करते रहेंगे, त्याग करते रहेंगे। त्याग अर्थात शरीर को छोड़ देंगे। इसका तात्पर्य है क्या? क्योंकि ब्रह्मा जी का भी आयु है द्विपरार्ध 100 साल तक। 100 साल के भीतर ब्रह्मा जी का मृत्यु नहीं है, ब्रह्मा जी शरीर त्याग नहीं कर पाएंगे। पर ये शरीर जो त्याग जो है, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं अपने भावार्थ टीका में, ये शरीर त्याग जो है, ये शरीर त्याग नहीं है, ये केवल भावों को त्याग करते हैं ब्रह्मा जी। अपना भाव जो है, जिस भाव से सृष्टि किए हैं, तमोगुण को सृष्टि किए हैं, अविद्याओं को सृष्टि किए हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के बाद उन भावों को परित्याग करेंगे, उन भावों को त्याग करेंगे। और उन भाव त्याग करना ही तनु त्याग कहाँ इसमें जाएंगे। इस प्रकार 5 प्रकार अविद्या सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा ने जो तमोमय शरीर को उन्होंने त्याग दिया है, उसी तमोमय शरीर से ही रात्रि उत्पन्न हुई। देखिए
शरीर से। और रात्रि जो उत्पन्न हुई, उसी रात्रि को किसने ग्रहण किया? बोले उसी रात्रि को ये जक्षो और राक्षस जो है ना, जक्षो और राक्षसों ने उन रात्रि को ग्रहण किया। क्योंकि रात्रि तो उन आसुरिक व्यक्ति के लिए है, तमोगुणी लोगों के लिए ही है। उन तमोगुणी लोग ही रात्रि में भोग करते हैं। ये जक्ष जो है और राक्षस कौन है? इसमें कहा है, जब इन दोनों को अत्यंत भूख और प्यासा लगे, जक्षों और राक्षस को, तब इन दोनों ने क्या किया है? ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत हुए, बस भागे। देखो, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए भाग रहे हैं, ये राक्षस और ये जक्ष। और भागते समय आपस में ये कहते, क्या कहते? देखो, इन ब्रह्मा जी को रक्षा मत करो, इन ब्रह्मा जी को रक्षा मत करो, ब्रह्मा जी को खा लो, ब्रह्मा जी को खा लो। यहां पर दो शब्द है। जो पक्षों ने कहा है ब्रह्मा जी को रक्षा मत करो, यही आगे चल करके उन सब का नाम हुआ है राक्षस। ब्रह्मा जी को रक्षा मत करो, जो कहा है आगे चल करके उन सब का नाम हुआ है राक्षस। और जिसने कहे है ब्रह्मा जी को खा जाओ, बस ये होगा जक्ष। इस प्रकार सृष्टि जब ब्रह्मा जी किए, तो सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी के मन प्रसन्न नहीं हो रहा है। देखिए कितने प्रकार सृष्टि करेंगे। उसके बाद ब्रह्मा ने प्रभा से अर्थात ज्योति से देवताओं की सृष्टि की है। प्रभा हरता है सात्विक गुण से, और रात्रि है तमोगुण, अंधेरा है। और देवताओं को सृष्टि करके ब्रह्मा ने उन शरीर को भी त्याग दिया, और उस शरीर ही क्या हुआ है? उस शरीर ही दिन जो है वो दिन हुए, और अंधेरा शरीर रात्रि हुए, और ये प्रभा शरीर दिन हुए। इसी दिन को देवताओं ने ग्रहण किए। आगे चल करके ब्रह्मा फिर सृष्टि किए हैं अपने शरीर से, जंघा से। किसको सृष्टि किए हैं? ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किए। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी जैसे ही असुरों को सृष्टि किए हैं, और वो असुर ब्रह्मा जी से ही भोग करने के लिए, ब्रह्मा को ही मैथुन करने के लिए ब्रह्मा के पीछे भागे। ये असुर है। असुरों का इस प्रकार स्वभाव है, असुरों का इस प्रकार गुण है। फिर ब्रह्मा ने क्या किया है? उस शरीर को भी ब्रह्मा ने त्याग दिया, और वो ब्रह्मा ने शरीर जो त्याग दिया है, उसी शरीर से संध्या रूप जो है, संध्या रूप ब्रह्मा वो बन गए। और ये संध्या अत्यंत एक सुंदरी स्त्री बनी, और जिन स्त्री को इन असुर लोगों ने स्वीकार किया है, उन संध्या से असुर लोगों ने विवाह कर लिए। इस प्रकार सृष्टि। बाद में ब्रह्मा जी
अपने कांति से, शरीर का जो कांति है ना, उन कांति से ब्रह्मा जी ने ये गंधर्वों जो है उन गंधर्वों को सृष्टि किए, और गंधर्वों को सृष्टि करके ब्रह्मा वो शरीर को त्याग देते हैं। फिर वो कांति जो है, कांति रूपी शरीर जो है, उस शरीर से ये जस्ना जो है, वो जस्ना रूपी स्त्री उत्पन्न हुई। आगे चल करके ब्रह्मा जी के पास जो भीतर जो आलस्य है, उन आलस्य से भूत पिशाच को उत्पन्न किए, और उत्पन्न करके शरीर को उन्होंने त्यागा। और आलस्य रूपी शरीर से निद्रा जो है, निद्रा रूपी स्त्री उत्पन्न हुई। इस प्रकार अदृश्य रूप से साध्यगण ये सब देवताओं में है, और अंतर्धान शक्ति से विद्याधारगण और भगवान ब्रह्मा के प्रतिबिंब जो है, और उन प्रतिबिंब से किन्नर जो है, ये किन्नर सृष्टि किए। इतने को सृष्टि करने के बाद भी ब्रह्मा जी के मन में प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। अब क्या किया जाए? और ये सृष्टि सब उल्टा हो रहा है। जो सृष्टि कर रहा है हित के लिए और विपरीत हो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतन में आ गए। अत्यंत चिंतन करते करते ब्रह्मा ने क्या किया है, अपना शरीर, उस शरीर को भी ब्रह्मा ने त्याग किया है क्रोध के कारण, और उसी शरीर से क्या उत्पन्न हुए हैं, उसी शरीर में ब्रह्मा जी का जो केश जो है ना, केश जहां जहां गिरे और वही वही से अही होता है, जो प्रसर्पण अर्थात जो सरकते हैं, जो चलते हैं, ऐसे ही सांप, ये सांप पैदा हुए ब्रह्मा जी के केश से। इस प्रकार सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी के मन में असंतोष है। अब क्या सृष्टि किया जाए? इतने कुछ सृष्टि करने के बाद अंतों में सबसे शेष सृष्टि जो है, अब ब्रह्मा जी मनु से मानवों का सृष्टि करेंगे। और ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि ही ब्रह्मा जी का अत्यंत उत्तम सृष्टि कहा जाते हैं। इससे आगे और कोई सृष्टि है ही नहीं है। इससे आगे उत्तम शरीर, उत्तम सृष्टि और संसार में कुछ है नहीं। इसलिए मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। और इस सृष्टि किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार सृष्टि करके पृथ्वी परिपूर्ण करेंगे, ये आगे हम लोग श्रवण करेंगे। एक समय क्या हुआ देखिए, इस प्रकार सृष्टि जब प्रारंभ हुए, तब विदुर ने मैत्र ऋषि से प्रश्न किए हैं, क्योंकि अब मानव का सृष्टि जो है मनु से ही होंगे। सायंभुवस्य च मनोर्वंशः, ये सायंभुव मनु जो है ना, इनका वंशो जो है अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शुद्ध है। सायंभुव मनु ने जिस प्रकार मैथुन धर्म को अवलंबन करके सृष्टि किए हैं, और उन सृष्टि से किस प्रकार प्रजा वृद्धि हुए, मैत्र ऋषि से विदुर कहते हैं, आप कृपा पूर्वक आप वर्णन करें। आप पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? सायंभुव मनु का 2 पुत्र है, 3 पुत्री है। 2 पुत्र क्या है?
उत्थानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। आपने कहा है कर्दम ऋषि को देवहूति नामनी जो कन्या जो है, उन देवहूति को संप्रदान किए कर्दम ऋषि से, और रुचि और दक्ष जो है, इन दोनों को आकुति और प्रसूति नामक कन्या स्वयंभुव मनु ने प्रदान की। पर इनसे किस प्रकार सृष्टि वृद्धि हुए, किनके कितने प्रकार, कितने कन्याएं हैं, पुत्रों हैं, आप विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। मैत्र जी कहते हैं, विदुर तुम ध्यान से सुनो, आप इन मनु से, स्वयंभुव मनु से किस प्रकार सृष्टि हुई। ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि को आदेश दिया, तुम प्रजा सृष्टि करो। पिता का आदेश पालन करना ही है। कर्दम ऋषि ने सृष्टि करने के लिए, कर्दम ऋषि ने क्या किया है, कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष घोर तपस्या किए, सृष्टि के लिए, सृष्टि शक्ति प्राप्ति के लिए। 1-2 साल नहीं है, 10,000 वर्ष। कहां जाकर के, सरो सत्यम तपस्तेपे सहस्राणम समादशः। सरो सत्यम तपस्तेपे, सरस्वती नदी जो है, उस नदी के तट पर जाकर के 10 सहस्राणम 10,000 वर्ष तक तप किए, अत्यंत कठोर से अत्यंत घोर तपस्या की। और उन तपस्या से भगवान संतुष्ट होकर कर्दम ऋषि को दर्शन देते हैं, और कर्दम ऋषि भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य देख करके अत्यंत मोहित हो जाते हैं, और मोहित होकर के भगवान का दिव्य स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आज मैंने आपको दर्शन किया, बस दर्शन करने से ये हमारे आंख जो है ना, नेत्रों जो है ना, इस नेत्रों का सार्थक हुआ है। जिस दिन हमारे नेत्रों भगवत दर्शन करेंगे, भगवान को दर्शन लाभ करेंगे, उस दिन हमारे नेत्र सार्थक हो जाएंगे। हे प्रभु, आपको दर्शन करके ये मेरा जन्म जो है, ये मेरा जन्म सार्थक हो गया। हे प्रभु, इस संसार में ऐसे मनुष्य भी है। कैसे मनुष्य? केवल विषय सुख के लिए, विषय सुख भोगने के लिए, विषय सुख पाने के लिए आपका उपासना करते हैं, आपका भजन करते हैं। पर इन व्यक्तियों को बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। ये व्यक्ति दुर्बुद्धि परायण है। केवल विषय भोगने के लिए, केवल धन संपत्ति पाने के लिए अगर आपका कोई भजन करे, वो भजन परायण व्यक्ति दुर्बुद्धि परायण है। देखिए, आप सबके मनोरथ जो है ना, सबके मन की आशा आप पूर्ण करते हैं। प्रभु, ऐसा नहीं है, मैं भी इसी प्रकार एक स्वार्थी हूं।
आशा लेकर के, कामना लेकर मैंने एक दिन 2 दिन नहीं प्रभु, 10,000 वर्ष तक मैंने तपस्या किया और तपस्या करके आज मैंने आप जैसे कल्पतरु है, चिंतामणि जो है, चिंतामणि के पास जाकर के, कल्पतरु के पास जाकर के हम क्या मांग रहा है? हम केवल यही मांग रहा है, एक सुशील पत्नी, अत्यंत सुंदर रमणी स्त्री हमें प्राप्त हो जाए। पर ये मेरी इच्छा नहीं है। इस इच्छा में, इस बुद्धि में मेरी कोई भोग वासना नहीं है। ये तो पिताजी के आदेश से हम आपके भजन कर रहे हैं, केवल इस विषय के लिए। क्योंकि सृष्टि करने के लिए, प्रजा वृद्धि के लिए गृहस्थ आश्रम अत्यंत जरूरत है, अत्यंत आवश्यक है। और गृहस्थ आश्रम में रहकर तभी गृहस्थ आश्रम का जो कुछ कामना है, वासना है, गृहस्थ आश्रम में जो कुछ करणीय है तभी परिपूर्ण होंगे जब गृहस्थ के पास गृहिणी रहेगी। गृहिणी के बिना गृहस्थ आश्रम सुना है। गृहस्थ आश्रम में कोई सिद्धि नहीं है। अगर घर में है तो गृह में है, गृहस्थ है तो उनके पास गृहिणी होनी चाहिए। इसलिए प्रभु पिताजी के आदेश से हम गृहस्थ आश्रम पालन करेंगे। अगर गृह में अगर पतिव्रता, अगर सुशील स्वभाव पन्नो अगर पत्नी न हो तो हम किस प्रकार सृष्टि करेंगे? इसलिए ब्रह्मा जी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए मेरी यही प्रार्थना है प्रभु आपसे, आप स्वीकार करें। हे प्रभु, मेरे पास और बोलने का कोई है ही नहीं है, क्षमता है नहीं है। बस मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं प्रभु। आप निर्गुण होकर भी केवल माया को आश्रय करते हैं, केवल भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों के साथ लीला विलास करने के लिए आप इस प्रकार आप अवतार ग्रहण करते हैं प्रभु। हे प्रभु, देखिए कर्दम ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके जो भक्तों है ना, वो भक्तों कहां पर भी रहे, भक्तों के भीतर कोई भय है नहीं, भक्त के भीतर कोई दुख है नहीं है, क्योंकि वो भक्तों तो आपको ही आश्रय करके, आप आनंद सागर है, आनंद सागर को आश्रय करके रहते हैं। इसीलिए भक्तों के लिए कहीं पर भी रहे, भक्तों के लिए कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, भक्तों के लिए कोई बंधन नहीं है, भक्तों कहां पर भी रहे। हे प्रभु, आपके भक्तों जो है ना, अगर आपके परम भक्त है, वो चाहे गृहस्थ में है, वो चाहे वन में है, वो चाहे आश्रम में है, सभी के लिए भगवत प्राप्ति का एक ही नियम है। देखिए, 4 वर्णों और 4 आश्रम जो है, इन 4 वर्णों में, 4 आश्रमों में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उपाय एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है प्रभु? अगर घर में रहकर भी आपका दिव्य चरित्र जो है, आपकी दिव्य लीला जो है, ये लीला कथा जो श्रवण करेंगे, देखिए भगवत प्राप्ति का क्या कारण है, भगवत प्राप्ति का क्या साधन है,
हम लोग कहते हैं भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे। कर्दम ऋषि भगवान से खुद कह रहे हैं भगवान प्राप्ति का एक ही कारण है, वही उपाय है, इन उपाय को हम अवलंबन करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएंगे, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। वो कारण क्या है? घर में रह करके जो भक्त लोग प्रत्येक दिन आपकी कथा श्रवण करते हैं, आपकी कथा कीर्तन करते हैं, आपकी कथा स्मरण करते हैं प्रभु, उन भक्तों के लिए संसार में क्या दुर्लभ है। इस संसार में जो भोग जो है, अगर भक्तों के मन में है भाई हमें कुछ भोगना है, भोग आ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर भोगने का इच्छा नहीं है तो भोग उनसे दूर रहेंगे। केवल यही नहीं है, और अंत में जाकर के आपको प्राप्ति करेंगे। मोक्षो जो है, मोक्षो उन भक्तों के हाथ के मुट्ठी में है। कौन भक्तों के हाथ में? जो भक्तों श्रद्धा पूर्वक आपकी कथा श्रवण करते हैं, आपकी कथा कीर्तन करते हैं, आपकी कथा स्मरण करते हैं, उन भक्तों के हाथों में ये मुक्ति जो है, ये मुक्ति मुट्ठी के भीतर ही है। इस प्रकार कर्दम ऋषि बार बार करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके यही कहते प्रभु पिताजी के आदेश से जो हम करने के लिए आए कर्म, वो वासना आप कृपा करके पूर्ण करें, क्योंकि आपके कृपा के बिना, आपकी इच्छा के बिना संसार में कोई कर्म पूरा नहीं होगा। इसलिए कुछ करने से पहले वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करते हैं। अगर भगवान एक बार प्रसन्न हो जाए तो आपके कर्मों में, आपके जो कुछ भी है, कभी भी कुछ बाधा नहीं आएंगे, वो अनायास पूर्वक सफल हो जाएंगे। इसलिए पहले कुछ करने के लिए पहले भगवान को संतुष्टि करना चाहिए, जिस प्रकार कर्दम ऋषि कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपको बार बार बस प्रणाम ही करता हूं, आप हमें कृपा करिए। मैत्र ऋषि कहते हैं हे विदुर, कर्दम जब इस प्रकार अत्यंत दीनहीन होकर के, विनय होकर के भगवान से इस प्रकार प्रार्थना किए, और भगवान ने भी भक्तों की मन की इच्छा जो है, इच्छा के अनुसार अब भक्तों को वरदान देंगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे कर्दम, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चित्तों में, मन में क्या चल रहे हैं, किस उद्देश्य से तुम तप कर रहे हैं, मैं पहले ही सब कुछ जान चुका हूं, और पहले ही सब कुछ जान करके मैं उस सब की व्यवस्था भी करके रख दिया। भगवान कहते हैं तुम जिस उद्देश्य से तप करने के लिए आए, मैं वो सारा व्यवस्था मैंने सब करके रखा है। कर्दम, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। पूर्व समयोजित, पूरा अर्थात पूर्व से ही मैंने वो सब कुछ ठीक ठाक करके रख दिया है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं हे कर्दम, मेरी आराधना जो है ना, अगर कोई तप करे, कोई आराधना करे, सेवन करे, पूजा करे, वो आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं हो जाती है। भगवान की आराधना आप किस प्रकार भी किए, आप कितने भी किए हैं, अब जितने भी किए हैं, उसका सारा फल आपको मिल जाएंगे। भगवान का साधन, भगवान का भजन कभी भी व्यर्थ नहीं है। अन्न याग यज्ञ जो है, हवन जो है, अगर वो परिपूर्ण रूप से, सुष्ट रूप से अगर हम पालन नहीं कर पाएंगे
तो वो हमारा सारा कर्म बेकार हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। पर भगवान का भजन, भगवान का तप, भगवान का साधन ऐसा नहीं है। हम जहाँ तक करेंगे वहाँ का हिसाब का आपको सब कुछ मिल जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं हो जाती। देखो, ब्रह्मा का जो पुत्र जो है कौन, स्वयंभुव मनु। मनु क्या करेंगे, अपने पत्नी शतरूपा के साथ और कन्या भी देवहूति सब साथ में लेकर आपके आश्रम में आएंगे और आकर के कन्या जो है ना, कन्या देने के लिए आपसे आग्रह करेंगे। पर जैसे ही आग्रह करे स्वयंभुव मनु शतरूपा, उस बात को आप स्वीकार करना। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो रास कन्या जो है, देखो आदि रास स्वयंभुव मनु और आदि रास कन्या का ही पुत्री है देवहूति, और वो देवहूति से ही आपकी जो मन वासना है, मन में जो कुछ कामना है, सारे कामना सारे वासना उसी से पूर्ण हो जाएगी। चिंता करने का कोई बात नहीं है। देखिए, देवहूति के गर्भों से 9 कन्याएं होगी और वो 9 कन्याओं को भी 9 ऋषियों ने ग्रहण करेंगे। भगवान सब कह रहे हैं, और अंत में जाकर मैं अपने अंशों से तुम्हारी पत्नी देवहूति में उत्पन्न होकर नाम होंगे कपिल भगवान, और कपिल रूप धारण करके सांख्य शास्त्र जो है, इन सांख्य शास्त्रों का निरूपण जो है, सांख्य शास्त्रों का निर्माण जो है, वो निर्माण मैं करूंगा। इस प्रकार भगवान कर्दम ऋषि को आश्वासन दिया। मैत्र ऋषि कहते हैं, हे विदुर, यह कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। और भगवान जैसे ही अंतर्धान हुए, भगवान अंतर्धान होने के बाद कर्दम ऋषि वो बिंदु सरोवर जो है अपने आश्रम के तट पर, और उसी सरोवर के तट पर बैठ करके बस केवल समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो स्वयंभुव मनु शतरूपा कब अपने पुत्री को लेके यहां आएंगे। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते स्वयंभुव मनु शतरूपा और देवहूति अपने विमानों से आए और वहां आकर के उतरे, और आकर के देखा ये मुनि का किस प्रकार आश्रम है, किस प्रकार दिव्य स्वभाव है, और उन आश्रम के भीतर किस प्रकार रंग बिरंग फूल है, किस प्रकार पक्षियाँ है, किस प्रकार जीव जंतु है, पर किसी के साथ किसी का कोई बैर नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। सब अपने अपने मन से आनंद पूर्वक उसी आश्रम में रह रहे हैं और ऋषि के अगल बगल में घूम रहे हैं। इस प्रकार उन आश्रम का दिव्य शोभा जो है, दिव्य शोभा को देख करके इन स्वयंभुव मनु शतरूपा को अत्यंत प्रसन्न हुए, और वही दिव्य परम शांत मुद्रा में बैठे हुए थे कर्दम जी। और स्वयंभुव मनु ने सबसे पहले जाकर के कर्दम जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही कर्दम ऋषि ने भी स्वयंभुव मनु को आदर पूर्वक सत्कार किया, बैठने के लिए स्थान दिया और वार्तालाप कर रहे हैं। आप जैसे महान राजर्षि है, इस संसार में आप जो भ्रमण करते हैं ना,
ये भ्रमण भी जीव कल्याण के लिए है। करदम ऋषि कह रहे हैं राजा से, स्वयंभू मनु से, क्योंकि राजा के भीतर वो शासन करने का क्षमता जो है वो भगवान का ही शक्ति है।